नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार में बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरों पर कानून के करारे प्रहार की। आज अयोध्या में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस सभी 8 चढ़ावा चोरों के घर लगातार छापेमारी कर रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस इस वक्त ग्राउंड पर है। चंदा चोरी के मास्टरमाइंड बताए जा रहे टिन्नू यादव के घर पुलिस मौजूद है। पुलिस टिन्नू यादव की पत्नी से पूछताछ कर रही है। अयोध्या सीओ पुलिस फोर्स के साथ उनकी पत्नी और परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। पहले टिन्नू के बाहर घर के बाहर कुंडी लगी थी, तो परिवार के लोगों से पूछताछ जारी है। मनी ट्रेल, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, इन चीजों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। टिन्नू के भतीजे मनीष यादव के घर ताला लगा हुआ है। इसके अलावा आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर भी पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची है। एक और आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर भी पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस चंदा चोरी के सभी 8 आरोपियों के परिवारों से पूछताछ में जुट गई है। फोकस मनी ट्रेल पर है। आरोपियों की फैमिली से पूछताछ के बाद अगर कुछ और बड़े नाम सामने आते हैं तो पुलिस उनके घर पर भी दस्तक दे सकती है। तो चंदा चोरों, चढ़ावा चोरों पर अब लगातार कार्रवाई जारी है और अब घर पर छापेमारी की जा रही है। कैश बरामद किया जा रहा है, दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ परिवारों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की कोशिश यह है कि इन 8 लोगों के अलावा जो भी इस कृत्य में संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई हो। तो ये लगातार एक्शन जो है वो इस वक्त चल रहा है। अब कौन 8 लोग पकड़े गए हैं, उन पर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, उनका रोल क्या था, ये आपको बता देते हैं। टिन्नू यादव जो कि मैन पावर प्रमुख था, वो पुलिस की गिरफ्त में है। इसके ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। सुभाष श्रीवास्तव जो कि चंदा काउंटिंग इंचार्ज था, यानी कि चढ़ावे के काउंटिंग को लेकर जितनी भी चीजें थी इसकी जिम्मेदारी थी सुभाष श्रीवास्तव की। मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। अविनाश शुक्ला की बात करें तो ये चढ़ावा गिनने वालों में से एक है जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा ये लवकुश का साला है। लवकुश मिश्रा अनुकल्प का जीजा है। रमाशंकर मिश्र चढ़ावा गिनने वाला है और करुणेश पांडे चढ़ावा गिनने वाला है। ये वो 8 लोग हैं जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और माना यह जा रहा है कि अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ सकता है। बड़े नामों की गिरफ्तारी हो सकती है। माना यह जा रहा है कि इन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि अभी तक इसके पास से कितने रुपए रिकवर हुए हैं। मनीष यादव की बात करें तो इसके पास से 36 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। अविनाश शुक्ला से 5 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। लवकुश मिश्रा की बात करें तो 10 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। अनुकल्प मिश्रा की बात करूं तो इससे 20 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। और अगर कुल धनराशि आपको बताऊं तो अभी तक 79,85,493 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। ये चढ़ावे के पैसे हैं, वो पैसे जो श्रद्धालु प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आस्था की वजह से चढ़ाते हैं और इन्हीं पैसों का गबन किया गया है। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर पर पुलिस की रेड जारी है। टिन्नू यादव की पत्नी से अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को चकमा देने के लिए टिन्नू यादव की फैमिली वालों ने घर के बाहर से गेट बंद कर रखा था। जब सुबह पुलिस पहुंची तो घर के बाहर से गेट बंद था। टिन्नू के बगल में ही मनीष यादव का घर है। मनीष यादव के घर के बाहर भी ताला बंद है। अयोध्या पुलिस की टीम है, राम जन्मभूमि थाने पुलिस की टीम है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये लाल रंग का जो दरवाजा है, ये टिन्नू का मकान है और घर के बाहर कुंडी लगी हुई है। पुलिस ये चाहती है कि परिवार के लोगों से पूछताछ की जा सके कि टिन्नू चंदा चोरी के पैसों को कहां पर रखता था, कहां उसने पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन बाहर से आप देखेंगे तो कुंडी लगी हुई है। कोई भी परिवार का शख्स जो है वो अब तक पुलिस के सामने नहीं आ पाया है। तो वहीं ये दूसरा मकान आप देख लीजिए, ये मकान है टिन्नू के भतीजे मनीष यादव का। मनीष यादव की कल हमने बहन से बात की थी, उनके घर पर भी ताला लगा हुआ है। आखिरकार नामजद आरोपियों के परिवार के लोग कहां चले गए, वो अपने घर पर क्यों मौजूद नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। सर, कोई मिला, परिवार के लोग मिले घर पे? आपको किसी से पूछताछ हो पाई सर? कोई मौजूद नहीं है टिन्नू के और मनीष यादव के? कोई मौजूद नहीं है सर। तो पुलिस की टीम लगातार यहां पर आस पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है। जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो अनुकल्प मिश्रा हो या फिर मनीष यादव,
टिन्नू, सभी 8 आरोपियों के पुलिस पहुंचेगी। पुलिस अपने कागजातों के साथ पहुंची है कि परिवार के साथ वो पूछताछ कर सके, कहां कहां पर चंदा चोरी का पैसा इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, कहां रखा हुआ था, परिवार के लोगों को कितनी जानकारी थी। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स इस वक्त यहां पर तैनात है। स्वर्ग द्वार इलाका है अयोध्या का, जहां पर टिन्नू यादव का, ये आप जो मकान देख रहे हैं, ये देखिए, ये मकान टिन्नू यादव का, और टिन्नू यादव के ऊपर सबसे संगीन आरोप कि टिन्नू यादव जो है वो चंपत राय का सबसे करीबी था, लेकिन किस तरीके से वो एक ऑटो ड्राइवर से इतना बड़ा बनता गया कि पूरे मंदिर के दान पात्र की जिम्मेदारी उसकी थी। सेवादार जो है वो अपने हिसाब से रखा करता था, और टिन्नू की निशानदेही पर मनीष यादव जो है वो भी सीसीटीवी कैमरों के अंदर कैद हुआ था, जिसमें वो चोरी कर रहा था। मनीष यादव के घर पर भी ताला लगा हुआ है, कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है। आप टिन्नू को जानते हैं? भाई जान तो रहे तभी तो बता रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए एक बार, आज जब पुलिस की टीम पहुंची यहां पर, तो टिन्नू और मनीष के घर पर ताला लगा हुआ है। आपको जानकारी कब उनके परिवार के लोग कहां चले गए? आपको सूचना मिला था कि यहाँ छापेमारी हो रही है, आपको पता था? हमें तो अभी पता लगा। ऐसे हमें भी पता चला। ताला कहाँ लगा हुआ देख लीजिए। ताला लगा हुआ है मनीष का। हम मनीष की बात नहीं कर रहे हैं, आप टिन्नू जी की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात। मैं दोनों की बात। आप कौन इनके जान? हम तो यही के हैं। अच्छा, आप यहाँ लोकल? हाँ, लोकल के। अच्छा, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज देखिए, चलिए ठीक है, सही चीज निकाला जाए नाराज। चलिए ठीक है, हमें ये बताइए कि टिन्नू यादव के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि वो पहले ऑटो चलाता था, फिर इतनी पावर हो गई। यहाँ कब से रह रहा है टिन्नू यादव? आप देखे थे ऑटो चलाता था? हमें ये जवाब दीजिए, आप देखे थे ऑटो चलाते थे? बताइए। जानकारी तो यही मिल रही है कि वो उसने खुद अपना एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि वो ऑटो चलाता था। पहले ऑटो चलाता नहीं था, ऑटो चलवाता था। हाँ, ऑटो चलता था, ऑटो चलाता नहीं। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ जन्म से रह रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव के घर का दरवाजा खुलवाया तो पता चला कि टिन्नू की पत्नी और उसके परिवार के दूसरे मेंबर घर पर ही मौजूद हैं। अब अयोध्या पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, मनी ट्रेल और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी जुटा रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जितने भी 8 नामजद आरोपी हैं जो इस वक्त जेल में हैं, उनके परिवार पर, उनके घरों पर पुलिस की टीम आज सुबह सुबह क्यों पहुंची है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। असल में चाहे टिन्नू यादव हो, मनीष यादव हो, अनुकल्प हो या फिर अविनाश शुक्ला, जितने भी 8 आरोपी हैं जो गिरफ्तार हैं, उनके घर पुलिस इसलिए जा रही है ताकि मनी ट्रेल को खंगाला जा सके। किसने कितना पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया, परिवार के नाम पर कहीं कोई नई जमीन तो नहीं ली, कहीं ज्वेलरी तो नहीं खरीदी, क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि इन सभी आरोपियों की अब पुलिस कस्टडी ली जाएगी, इनको सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो रिमांड नोट जो है वो बहुत अहम होगा। रिमांड नोट बनाने के लिए परिवार के लोगों से एक एक डिटेल, कहां कहां पर क्या क्या इन्वेस्ट किया, कितना पैसा आया, पिछले कुछ सालों में कहां कोई जमीन खरीदी गई, ये पूरा लेखा जोखा जो है वो पुलिस खंगाल रही है। इस वक्त हम स्वर्ग द्वार इलाके में मौजूद हैं। ये अयोध्या की ये जो गलियां हैं ये आप देख लीजिए। ये यहां पर 2 आरोपियों के घर हैं, जिसमें सबसे अहम जो है, जिसके ऊपर पूरे गबन का आरोप है, जो कि चंपत राय का सबसे करीबी है, टिन्नू यादव। ये टिन्नू यादव का मकान है, ये आप मकान देख लीजिए। ये 2.5 मंजिला मकान है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव की पत्नी इस घर में रहती हैं। हालांकि जब सुबह पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो कुंडी लगी हुई थी, लेकिन अब कुंडी खुल गई है। अयोध्या के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अयोध्या पुलिस के सीईओ हैं और थाने की पुलिस है, वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद है, परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। टिन्नू यादव ने कहां कहां पैसा रखा और कहां पर उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये तमाम चीजें पुलिस खंगाल रही है। बगल में ही यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये यहां पर मनीष यादव का घर है। मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। एसआईटी की जो रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, उसमें यह पता लगा था कि मनीष यादव कई बार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोरी करते हुए दान पात्र से। तो मनीष यादव के परिवार से भी पूछताछ करना चाहती है पुलिस, क्योंकि मनीष को टिन्नू यादव ने ही लगवाया था राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर, ये पुलिस का कहना है। न केवल ये दोनों आरोपी बल्कि जितने भी आरोपी हैं, इसी तरीके से सभी 8 आरोपियों के घर के बाहर पुलिस की टीम मौजूद है, चाहे वो कौशलपुरी में अनुकल्प का घर हो या फिर अविनाश शुक्ला का घर हो। मनी ट्रेल खंगालना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या सिर्फ टिन्नू के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा था, या फिर जब मनी ट्रेल वेरीफाई की जाएगी उसमें क्या ट्रस्ट से जुड़े कोई और बड़े नाम भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो गाज उन पर भी गिरेगी।
चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। क्या उनके घर पर भी पुलिस की टीम पहुंचेगी? ये इन्हीं आरोपियों की मनी ट्रेल और पूछताछ, इनके बयान के बाद साफ हो पाएगा। ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द जब सभी आरोपियों की पुलिस कस्टडी ले ली जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी, तो चंदा चोरी मामले में कुछ बड़ी मछलियां भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकती हैं। देखिए, अयोध्या में इस वक्त ग्राउंड पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। जितने भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनके ठिकानों पर पुलिस पहुंच रही है और छानबीन कर रही है। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। यहाँ पे क्या जानकारी मिल पा रही है आपको पुलिस की इस कार्रवाई से? पुलिस क्या तलाश रही है और अभी तक पुलिस को क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, अगर हम बरामदगी की बात करें तो अब तक पुलिस के पास 79 लाख रुपए जो है वो कैश पुलिस ने बरामद किया था। सभी आरोपियों के, जितने भी 8 आरोपी हैं, आज सुबह से पुलिस ने उनके घर पर दस्तक दी। इस वक्त हम कौशलपुरी के अंदर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त अयोध्या पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर मौजूद है। बाहर पुलिस की टीम मौजूद है और कई पुलिस के अधिकारी इस वक्त, ये जो आप पीछे सीढ़ियां देख रही हैं, इसके ऊपर एक हॉल है। असल में अविनाश शुक्ला जो है, ये आप ऊपर देखेंगे, अविनाश शुक्ला के भाई का एक योग सेंटर यहां पर चलता है। बड़ा हॉल है और यहां पर अविनाश शुक्ला कई बार रहा करता था। अविनाश शुक्ला के परिवार से इस वक्त कौशलपुरी इलाके में पूछताछ चल रही है, क्योंकि ये संगीन आरोप है कि इन सभी आरोपियों ने पिछले कुछ समय में बहुत कम पैसों में इनकी नौकरी लगी थी ट्रस्ट में, और ज्यादातर लोगों की नौकरी टिन्नू यादव ने लगवाई थी। लेकिन जितनी इनकी सैलरी थी, आय से कहीं अधिक ज्यादा संपत्ति इनकी मिली है। कई ऐसी संपत्तियां हैं जो बेनामी संपत्तियां हैं, कई ऐसी इनकी प्रॉपर्टी हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट है। जिस तरीके से अविनाश शुक्ला के भाई का ये योग सेंटर है, यानी कि अपने परिवार के नाम पर कई जगह इन लोगों ने, पॉश कॉलोनी है बिल्कुल हाईवे से लगी हुई, जो कौशलपुरी कॉलोनी है, ये बहुत पॉश कॉलोनी है और इस इलाके के अंदर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट करवाया। इन्वेस्टमेंट के साथ ही पुलिस की कोशिश ये है कि अब तक जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या और भी ज्यादा कैश हो सकता है, कैश के अलावा कुछ ऐसी संपत्ति तो नहीं है जो हाल फिलहाल में खरीदी गई है। इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड पर पुलिस ले रही है, ताकि कोर्ट के अंदर कल जब इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी तो बताया जा सके कि इनकी इतनी कम सैलरी है और आय से अधिक इतनी संपत्ति। बिल्कुल, अब है सारे सबूत पुलिस जुटा लेना चाहती है ताकि ये चढ़ावा चोर किसी भी सूरत हाल में बच के निकल ना पाए। अब बने रहिएगा हमारे साथ। अयोध्या पुलिस ने चंदा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी छापेमारी की है। अयोध्या पुलिस अनुकल्प मिश्रा के परिवार से पूछताछ कर रही है। अनुकल्प मिश्रा के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। अनुकल्प के पड़ोसियों से भी पुलिस की पूछताछ हो रही है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा महज 1 साल पहले तक कौशलपुरी इलाके में किराए के मकान पर रहता था, लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में हाथ साफ करने के बाद उसने 50 से 60 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत का एक आलीशान मकान खरीद लिया। तो अब देखिए, अनुकल्प मिश्रा, जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, 1 साल पहले तक वो किराए के मकान में रहता था, लेकिन जैसे ही राम मंदिर में उसकी एंट्री हुई, जैसे ही चढ़ावा के मैनेजमेंट में उसकी एंट्री हुई, वैसे ही अनुकल्प मिश्रा के सूरत हाल बदल गए। उसने प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी भी 50-60 लाख रुपए की खरीदी गई, जिसके बाद अनुकल्प मिश्रा पर शक गहरा गया। रहन सहन ठीक था, रहन सहन भाई किसी का कैसा है, ये हम घर में हम क्या जान सकते हैं। तो किस तरह से देखते थे आपके पड़ोसी, इतना बड़ा कांड उन्हें राम मंदिर में किया? और नहीं, अब ये अभी तो जांच का विषय है, अभी तो SIT की जांच चल रही है, न्यायपालिका मामला है, अभी किसी के ऊपर आरोप है, अभी तो कोई ऐसा सत्य तो साबित तो हुआ नहीं है। कब इन्होंने यहाँ पे घर बनवाया आपके? ये घर तो बहुत पुराना है, ये दिवाकर द्विवेदी गायक है, उनका था। तो उन्होंने बेच दिया इनको? हाँ, उन्होंने शायद बेचा है इनको 1 साल पहले। जो है पहले उन्होंने खरीदा घर? 1 साल हो गया लगभग। 1 साल। हाँ। तो आपसे मुलाकात होती रहती होगी अनुकल्प से? जब जी, बस हाय, दुआ सलाम, हाय हेलो। किस तरह से कभी बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस खाली हमको प्रणाम करते थे, भैया प्रणाम, तो भैया खुश रहिए, बस यही इतना। तो किस तरह से आप देखते थे कि राम मंदिर में जाते थे, इनका किस तरह से वर्चस्व रहा होगा? नहीं, ये सब बनवाने के कहा होगा? नहीं, हम कभी आज तक किसी पास बनवाने के लिए कहे ही नहीं। हमको जब भी जाना होता था तो हम सीधे जाते थे, दर्शन करते थे, लाइन में लग के दर्शन, कभी आज तक पास के लिए। दान चोरी में फंसे हुए हैं तो बहुत बड़ा अपराध है। यदि इन्होंने चोरी किया है या जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दंडनीय अपराध किया है। इसको क्षमा नहीं करना चाहिए, क्षमा के योग्य नहीं है। आपके पड़ोसी हैं, इस तरह से आपसे कभी मिलना हुआ, कभी बातचीत हुआ? नहीं, बातचीत हमारा इन लोग से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं भी बाहर ही जाता रहता हूँ। कभी मुलाकात हो गई, 1-2 बार हुई होगी ज्यादा से ज्यादा।
अब देखिए, अनुकल्प मिश्रा के पड़ोसियों का जो कहना है वो ये बता रहे हैं कि एकाएक एक कोठी खरीद ली गई। 1 साल पहले तक किराए के मकान पर रहता था और अनुकल्प मिश्रा के हाव भाव राम मंदिर में काम करने के साथ ही बदल चुके थे। अनुकल्प मिश्रा के घर से भी पुलिस को अब तक लाखों का कैश बरामद हुआ है। अनुकल्प के घर आज भी पुलिस ने छापा डाला है और पुलिस परिवार वालों से अब पूछताछ कर रही है। दरअसल पूरी मनी ट्रेल खंगालने की कोशिश की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि पैसा कहां से कहां तक जाता था और इसमें कितने बड़े नाम संलिप्त हो सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के आरोप में जितने भी आरोपी हैं, उन सभी के घर पुलिस ने आज दबिश दी है। इस वक्त हम कौशलपुरी के अंदर मौजूद हैं और कौशलपुरी 2 के अंदर अनुकल्प का ये मकान है। अनुकल्प आरोपी है और अनुकल्प के घर से भी कुछ पैसे रिकवर किए गए थे। जितने भी आरोपी हैं, उन सबके घर से अब तक लगभग 79 लाख रुपए यानी कि 79 लाख रुपीस जो है वो 7 आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुए हैं। अनुकल्प को प्राइवेट सोर्स जो है उसके जरिए लगवाया था। पैसे गिनने का काम किया करता था अनुकल्प मिश्रा और साथ ही अनुकल्प का एक रिश्तेदार लवकुश जो है उसके घर से गोबर से 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। यूपी पुलिस की टीम जो है वो अभी मौजूद है, घर के अंदर मौजूद है और 7 से 8 पुलिस की टीम जो है इस वक्त घर के अंदर है और आसपास न केवल अनुकल्प बल्कि अविनाश शुक्ला का भी घर है, वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंची हुई है। अब सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस इन आरोपियों के घर पर क्यों पहुंच रही है। असल में जितने भी आरोपी हैं उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है यानी कि जो उन्हें जेल भेजा गया था 3 दिन, उसका आज आखिरी दिन है। कल सभी आरोपियों को वापस जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड लेने से पहले पुलिस की कोशिश ये है कि सभी आरोपियों के परिवार के लोगों से उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसा कहां कहां पर रखा, उस सब के बारे में जानकारी हासिल कर सके। जैसे कि ये मकान है, पड़ोसियों के मुताबिक लगभग 1 साल पहले यहां पर अनुकल्प जो है उसका परिवार शिफ्ट हुआ था। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं मिलती थी ट्रस्ट में, लेकिन उसके बावजूद नई प्रॉपर्टीज कैसे बनी, इन्हीं सारे चीजों को लेकर पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों के घर पे उनके परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि एक पूरी फाइनेंशियल ट्रेल जो है उसका पता लग सके कि अगर पैसा आय से अधिक था तो उस पैसे को कहां कहां पर इन्वेस्ट किया गया। अनुकल्प का ये कौशलपुरी का घर है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सफेद घर है, एसी लगा हुआ है और हाल में ही इस घर को कंस्ट्रक्ट किया गया था। परिवार के मुताबिक क्योंकि इनकी एक चाची है, उन्होंने आरोप लगाए थे तमाम तरह के कि कम सैलरी के बावजूद, जो नेहा मिश्रा है, कम सैलरी के बावजूद इतना पैसा अनुकल्प के पास कैसे आ रहा है। उस बारे में परिवार के कुछ लोगों का यह कहना था कि उनका प्रॉपर्टी का विवाद है। लेकिन फिलहाल अयोध्या के अंदर जितने भी आरोपी हैं उनके घर के बाहर इसी तरीके से आपको पुलिस की टीम नजर आएगी और अंदर परिवार के लोगों से पूछताछ चल रही है ताकि कोर्ट में रिमांड पेपर लगाने से पहले तमाम ऑथेंटिक जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुई हैं उसकी जानकारी कोर्ट के अंदर बताई जा सके। वहीं चंदा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला के घर पर पुलिस की रेड जारी है। अविनाश शुक्ला के घर की तलाशी ली जा रही है। अविनाश शुक्ला कैश काउंटर स्टाफ था जिसकी जिम्मेदारी चंदा की गिनती करना था। अविनाश शुक्ला के पास से 5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। ये अविनाश शुक्ला जी यहीं पे रहते थे, ऊपर जो राम मंदिर चोरी में गिरफ्तारी हुई है यहीं पे ऊपर रहते थे। यहाँ पे ये राम चोरी के मामले में आए यहाँ छानबीन के लिए, छापा पड़ा है, वहीं यहाँ छानबीन कर रही है। योगा केंद्र में यहीं पे वो देखता रहता था, यहाँ भी रहता था और राम मंदिर में भी। यहाँ एक क्लासेस चलता है सुबह 5 से 7 योगा केंद्र का। आसपास सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है इस मामले में।